नमस्कार दोस्तों, पीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से दोस्तों 2 मिनट की ही स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कुछ एप्लीमेंट है जिस चीज़ों को भी आपको फोकस बना के रखना है। और जिस प्रकार का मैं ये 2 मिनट का सेशन आप सभी को लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप इसी बेसिस चीज़ को हमेशा से अपनी तरफ से यदि डेली वाइज पर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 10 में से 7 ट्रेड अधिकतर प्रॉफिट में ही आप रहेंगे। और दूसरा नंबर में अगर ये भी बात करूं कि जिस प्रकार की मैं नॉलेज आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये डेली वो चीज़ होते हैं और बैक में भी हो चुके हैं पास्ट में। तो मार्केट भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं तो 70% के आसपास से वो पास्ट की ही चीज़ों को फॉलो भी करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो प्राइस एक्शन के बेस पे होगा। ये थोड़ा सा क्या है ना, इसमें आप इंडिकेटर्स वगैरह लगा कर भी थोड़ी सी अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बाइक की जो 2 वीडियोस में बना बताया हुआ है। अभी उस लॉजिक के ऊपर और भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का नॉलेजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो देखिए वो लॉजिक क्या है। देखिए, हम पिछले सेशन की बात करेंगे पहले फर्स्ट तो, ठीक है। तो अगर पहले दिन की उससे पहले बैक की बात करें तो बैक डे का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें उसमें उसके अप में ओपनिंग देखिए कि इसके आसपास मिला, और यहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं कि नीचे आया है। उसके बाद यहाँ से आप इस लेवल के मान सकते हैं कि इस लेवल के आसपास से इसमें थोड़ा सा रुकावट दर्ज की, और यहाँ पर पिन मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन मिला है कैंडल को, और सीधा ये ग्रीन कैंडल करके अप में गया है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये कैंडल अप में बनाया हुआ है। लेकिन अगर सेम आप उसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहाँ तक कि मतलब जो फर्स्ट कैंडल जो 2 मिनट की थी उसकी अगर मैं बात करूँ तो 70% से एबव में के आसपास 70% के आसपास आके इसने रुकावट दर्ज तो नहीं की, और 70% के आसपास भी अगर ये रुकावट दर्ज करता है उसके बाद अगर होल्ड करता प्राइस तो फिर हमें फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद की जो 4 मिनट 2-2 कैंडल जो रेड में बनी हुई है क्लोजिंग, तो 70% उसने क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसने इसके लो के आसपास वापस होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसने रिवर्स लेने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है उसके बाद की कैंडल फिर से इसने क्लोजिंग दिया, यानी कि आप अब ये जो कैंडल फिर से रेड बनी हुई है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो आप ये वाली कैंडल को देखिए, फिर से यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली, आप देख रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो निकल कर आती है कि मार्केट में फिलहाल के लिए तो एक रिजेक्शन ही हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से देखिए बायर्स ने कोशिश तो की पर ये चीज़ फेल होती हुई नज़र आ रही है। और ये कैंडल देख रहे हैं यहाँ तक का, तो आप देखेंगे तो 70% के आसपास की, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक देखिए ये 70% की यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली है। उसके बाद ये क्लोजिंग देखने को मिली है। उसके बाद आप बोलेंगे तो 100% के नीचे भी, मतलब फर्स्ट की जो कैंडल है उसके 100% के नीचे भी हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये एक ऑब्जर्वेशन निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो पेन और पेपर में लिख सकते हैं और इसको ही इसी एप्लीमेंट से आप इसको अप्लाई भी कर देख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद की केस क्या होती है। देखिए उसके बाद की केस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो ये कैंडल की क्लोजिंग हमें नज़र आ रही है, देख लीजिए इसके नीचे है, ठीक है। तो ये जो इसके नीचे देखने को मिल रहा है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक की समथिंग हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो क्लोजिंग आपको ये देखने को मिले कि यहाँ पर ये जो है ये जो वाली कैंडल है इसके भी नीचे हमें क्लोजिंग देखनी हो, तो हमें यहाँ पे एंट्री उस वक्त ले लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये लो को जो इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल की। और यहाँ से यहाँ तक का हमें एक टारगेट मिल सकता था। और बात करेंगे इसकी एसएल की, तो एसएल आप ये जो ये कैंडल है या फिर इसकी ये जो रेड कैंडल है इसके अबव में लगा सकते हैं, या फिर इसी कैंडल के हाई पर भी लगा सकते हैं। ये तो आपकी फर्स्ट लॉजिक होगी। मतलब अगर अब हम माने तो अब कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर हम माने तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए कल के क्लोजिंग से अगर हम मानते हैं तो देखिए फर्स्ट क्लोजिंग से हल्का सा एबव में खुला है, कुछ पॉइंट के बाद मार्केट इस प्रकार से गया है, उसके बाद इस प्रकार से आया है, उसके बाद फिर एक बाउंस हल्का सा देने की कोशिश तो की, लेकिन
उसने अपने पहले ही कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से हमें प्राइस रेजिस्टेंस देखने को मिला। और अगर बात करें क्लोजिंग तो अब यहाँ देखने को मिली है। तो अब अभी मैं लाइन चार्ट बनाया हूँ, तो अब इसको आप देख कर आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो पूरा सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर ही हुआ क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल थी 2 मिनट की, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उसके भी प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है ना, फर्स्ट कैंडल के भी नीचे। तो जाहिर सी बात है ट्रेंड थोड़ी सी रिवर्सल, मतलब नीचे तो आनी ही आनी है। तो नीचे उसने देखिए यहाँ तक कि उसने रिवर्सल दिया। अब इस प्राइस के पास यहाँ पर इसने रुका। ये मेरी फर्स्ट 2 मिनट की स्टडी है, ठीक है। यहाँ पर रुका। अब इस लॉजिक को भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्यों प्राइस रुका। अब थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लेवल्स कौन से हैं। तो ये लेवल की मैं बात करूँ 246 रुपये का निकल के आ रहा है। इस लेवल की बात करते हैं तो 246 रुपये का निकल के आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रुक किस प्राइस पर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर मैं इस प्राइस को, ये देखिए यहाँ पर हमें रुकावट दर्ज करते हुए मिली। तो यहाँ से अगर मैं सीधा करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा देखिए गलत बन गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं दूसरा ब्रश ले लेता हूँ, 1 मिनट। तकरीबन ये वाला मैं से ले लेता हूँ एक सर्कल। तो एक लाइन ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो प्राइस के आसपास अगर आप जैसे सीधा देखिए, मैं सर्कल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हो गया ना। उसके बाद अब सर्कल को मैं हटा देता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये एक, यहाँ पर देखिए 2। अब इस प्राइस के आसपास देखिए आप यहाँ पर 3। अब इसको आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो जब हमारी एंट्री यहाँ पर होगी तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पहले कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो अब अगर ये देखिए, ये जो नीचे से आप देख रहे हैं प्राइस, अब देखिए प्राइस यहाँ पर सीधा आपको किस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। ये पैटर्न मैंने बनाया, इसको आप एकदम फोकस करके नज़रे से देखिए। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है इसको क्रॉस करके, उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस यहाँ से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर फिर से आता है, फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसके आसपास आता है, ठीक है। अब दूसरे सीनियर की भी मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा अगर आप लाइन बनाएंगे ना हमेशा, तो आपको भी देखिए ऑब्जर्वेशन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर गया, इसे देखिए इस प्रकार का पैटर्न ये बनाता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा। तो किसी एक पार्ट मतलब किसी एक लेवल पे तो रुकने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से लगातार गिरावट हो रही है। तो ज़्यादा रुकने के चांसेस कहाँ हैं? तो देखिए ज़्यादा रुकने के चांस वही होते हैं कि देखिए इसी लेवल्स को ये ब्रेक किया, 1 2 3 बार सपोर्ट लिया है, 2 बार लेने के बाद थर्ड बार रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन उसके बाद इसने क्रॉस किया है। तो अब यहाँ से भी ये क्रॉस होने के चांसेस के ज़्यादा है। यहाँ से सपोर्ट लेके ये रिटर्न गया, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए यहाँ से भी ये रिटर्न गया। तो ये फर्स्ट मिनट की कैंडल के हिसाब से यदि आप काम करेंगे ना 2 मिनट में, तो आपको ये सब लॉजिक को भी देखना पड़ता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब आपको दूसरे दिन की किस प्रकार से काम हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर किस प्रकार की सीनरी है। फर्स्ट 2 मिनट के कैंडल की मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार के पैटर्न्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, उससे फर्स्ट बैक के दिन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और दूसरे दिन हमें यहाँ से यहाँ तक का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। आपको ये देखना है बैक डे में हुआ क्या है। देखिए बैक डे में बाइंग बहुत हुई है, नंबर 1, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बैक डे में सेलिंग हुई है, बहुत सेलिंग हुई है, मान लें मतलब सेलिंग हुई है, मार्केट निगेटिव है बैक डे, या फिर बैक डे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है अगर मान लीजिए किसी मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की मार्केट्स में कुछ निगेटिविटी है, ऑयल प्राइसेस में निगेटिविटी है, तो यदि प्राइस नीचे खुलता है, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यदि प्राइस नीचे खुलता है तो फर्स्ट जो 2 मिनट की कैंडल होती है, ठीक है, फर्स्ट जो 2 मिनट की कैंडल होती है उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि 2 मिनट की कैंडल वहाँ पर कर क्या रही है, ठीक है। अब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, और फर्स्ट दिन बहुत अच्छी हमें रैली भी देखने को मिली थी। उससे बैक एक दिन पहले की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। तो क्या इतनी अच्छी बाइंग होने के बाद यदि प्राइस नीचे खुलता है तो क्या बायर्स वहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे? बायर्स अभी भी एक्टिव होंगे, क्योंकि देखिए जो बाइंग किए हैं, पहले मेरी बात को पहले गौर से सुनिए। देखिए पहले जो लोग ने इससे एक दिन पहले बाइंग किया, उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करें, और जिन्होंने कुछ लोगों ने जिन्होंने कैरी भी किया होगा,
ठीक है, बाइंग तो किया लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का स्तर नहीं मिला, लेकिन सेलर्स को बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पर दो सिनेरियो आप देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है। जो जिन्होंने सेलिंग किया, ठीक है, यहाँ पर इस स्तर पर जिन्होंने सेलिंग किया होगा उन्हें ये प्रॉफिट देख रहे हैं आप कितना बेहतर हो रहा है। इस भाव पे जिन्होंने लिया वहाँ पर सेलिंग बहुत अच्छी हुई, ठीक है, नंबर एक। अब यहाँ पर ये नीचे तो खुल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोगों को प्रॉफिट हो रहा है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं पता है। यहाँ पर वो लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के स्तर की प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ तो नए बायर्स आए और कुछ जो पुराने लोग जिन्होंने सेल किया था वो जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो भी बाय कर रहे हैं। इसके लिए प्राइस 2 मिनट में क्या हो रहा है, एकदम मस्त बूम होता हुआ यहाँ तक दिखा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 मिनट का जो हाई है वो ब्रेक कर यानी कि जो फर्स्ट 2 मिनट का कैंडल है, उसके बाद अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो बहुत छोटा सा कैंडल बना हुआ है, उसको आप बेबी कैंडल भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो 2 मिनट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल के भी एबव में क्लोजिंग दे चुका है। उसके बाद अगर मैं थर्ड कैंडल की बात करूँ तो वो भी हाई को ब्रेक कर रहा है। आप इसमें छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, हाई जैसे भी ब्रेक हो आप ले सकते हैं रिस्क। आप देख रहे हैं कि 2 मिनट की हाई ब्रेक हो रहा है तो आप छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जर्व होता है कि मान लीजिए मार्केट नीचे ओपन हो रहा है और फर्स्ट 2 मिनट के कैंडल को हम देखते हैं, यदि 2 मिनट के कैंडल के बीच में कुछ कैंडल्स बनती हैं या फिर 80% तक वो नीचे आती है, उसके बाद फिर से 2 मिनट कैंडल्स की हाई ब्रेक करती है, तो भी हम उसमें एंट्री करेंगे बाइंग साइड में। हाँ, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, बाइंग अगर स्लो होता है, टाइम डिके होता है ज़्यादा, तो कुछ ही हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, लेकिन इस तरह की रैली तो हमें मिल जाएगी। यानी कि ओपनिंग के 2 मिनट के बाद की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत बेहतर होती है। एक तरफ का आपको सीधा सीधा रैली मिलता है, यानी कि अगर ऐसी एक्यूरेसी में आपको 7 में से अगर 10 में से 7 ट्रेड या फिर मान लीजिए 6 ट्रेड, यानी कि पर मंथ में आपको 12 ट्रेड मिल जाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि एक दिन आप जितने का ऐसा लगाएंगे, जितना रुपए का ऐसा लगाएंगे उतने का ही प्रॉफिट लेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे ना जिसमें आपको डबल डबल प्रॉफिट होता नजर आएगा, यानी कि कम से कम 5 ट्रेड तो ऐसे होंगे जिसमें आपको एक के गुना दो, क्योंकि शुरुआत में इतने सारे ऑर्डर्स पंचिंग होते हैं ना, वो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें देके जाते हैं। अब दूसरा सिनेरियो की बात करें, देखिए अब ये तो सेकंड डे की बात हो गई, किस प्रकार का सिनेरियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो आपको शायद अच्छी लगी हो। तो देखिए अब थर्ड दिन का हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर क्या लोग देखते नहीं हैं और नया चैनल भी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट समझना, मतलब दूसरी आपके माइंड सेट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये देखिए। अब बैक डे आप देखिए कि बैक डे में क्या हुआ है। अब बैक डे में देखेंगे अगर प्राइस रुका हुआ है, मान लीजिए प्राइस बैक डे में रुका हुआ है, या फिर बैक डे में मान लीजिए थोड़ी सी सेलिंग हुई है, इस चीज़ को भी आप देख के समझिए, ठीक है। सेलिंग हुई है मान लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि बैक डे में क्या हुआ, बैक डे के हिसाब से आप काम कीजिए। अब देखिए बैक डे में मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, तो बैक डे में आप देख सकते हैं कि प्राइस बैक डे की अगर मैं बात करूँ तो बैक डे में थोड़ी सी प्राइस में बाइंग मूवमेंट ही मिली है। और पिछले अगर और सब ऑब्जर्व देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के नीचे आया है और फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल की लो के पास से होल्ड करके वापस से रिटर्न गया, आप देख सकते हैं प्रॉफिट। यही यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए हो क्या रहा है कि नीचे ओपनिंग हुआ, कुछ रैली होने के बाद अगर मैं बोलूँ पूरा दिन इसने होल्ड नीचे ही साइड किया है। अब होना क्या है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि बैक डे की मैं बात करूं तो साइडवेज मूवमेंट ये समझ लिया आप, पूरे डे कुछ ही स्तर के लेवल पे निफ्टी बैंक ने ट्रेड किया है। नेक्स्ट ओपनिंग तो बहुत बेहतर मिली। फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। अब इतनी अच्छी बुलिश कैंडल देख के भी आप ऑब्जर्व ना लगा सकें तो प्राइस एक्शन का ऑब्जर्व करना बेकार है। इतनी मस्त आप कैंडल देख रहे हैं ना 2 मिनट की, कितनी बेस्ट कैंडल ये निकल कर आ रही है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक बेबी कैंडल बनी हुई है। देखिए ये सब भी ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर किस दिन बेबी कैंडल बन रही है, किस प्रकार के बन हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग, उसके बाद सेकंड कैंडल, उसके बीच में ये, मतलब यहाँ पर प्राइस को बायर सेलर जो हैं वो 2 मिनट का कैंडल है तो 2 मिनट तक उन्होंने इंडिसीजन रहे, मतलब कितनी अच्छी बाइंग होने के बाद सेलर्स ज़्यादा इस पर हावी नहीं हो पाए,
इंडिसीजन कैंडल बना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ये देख रहे हैं कि 2 मिनट के कैंडल जो है इसके लो के हल्का सा नीचे आप एसएल भी रख सकते हैं। फर्स्ट स्विंग भी आपका देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर से कैंडल इसकी प्राइस को ब्रेक करके यहाँ तक की रैली हमें दिखा रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो ये कैंडल का जितना साइज होगा उससे 60% 70% आसपास का इतना बड़ा मुंह तो आप ले ही सकते हैं। देखिए प्राइस एक्शन की कॉम्बैट है। देखिए यहाँ पर ये लगातार प्राइस यहाँ पर रुकावट ही ले रहा है, ठीक है, इसके आसपास। तो बस इसके बाद अगर मान लीजिए इतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट को हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। देखिए 2 मिनट में क्या होता है ना, 2 मिनट का ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट रैली देता है। जो भी 10-20-50 पॉइंट मिलना होता है ना बहुत जल्दी मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका लो है 650 रुपये का। फर्स्ट कैंडल की मैं जो ब्रेक करने के बाद की बात कर रहा हूँ, लो 650 है, अपिंग में 722 रुपये हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस कैंडल की तो ये तकरीबन है 38,757 रुपये। और इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो 38,766 रुपये। यानी कि अगर मैं बात करूँ 57 की रैली मान के चलते हैं, 650 750। यानी कि आपको एवरेज जोन की मैं बात करूँ तो 50 से 60 पॉइंट आपको 2 मिनट की ये इस तरह की स्ट्रेटजी में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं ना कि फर्स्ट 2 मिनट के कैंडल कैसी बन रही है और मार्केट की मतलब सिचुएशन को भी आप समझिए कि बैक डे में क्या हुआ है, किस प्रकार के सिनेरियो आज के दिन हो सकते हैं। जब इन सभी चीज़ों का पर आप फोकस करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इस डे की अगर मैं बात करूँ, जिस डे की मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक दिन पहले की कामकाज के में थोड़ा सा आकलन हम कर लेते हैं। तो देखिए एक दिन के पहले की अगर आकलन की हम बात करें तो एक दिन पहले की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है और इस प्रकार से प्राइस देखिए, इस प्रकार से प्राइस देखिए किस प्रकार से पैटर्न बना रहा है। देख रहे हैं ये एकदम मस्त गिरावट है। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी गिरावट हमें इस दिन देखने को मिल रही है। अब हमें काम करना है नेक्स्ट डे। तो ना नेक्स्ट डे कैसा हो सकता है, अब देखिए यहाँ हम नेक्स्ट डे पे आ गए। मार्केट का जो सेकंड हाफ जो मतलब समय था उसमें हमें बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली। अब फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल की एक्यूरेसी आपको बिठानी है आज के दिन। अब इसमें आप सोच लगा रहे हैं, देखिए 2 मिनट की कैंडल इतनी अच्छी बनी, ठीक है, मतलब कि प्राइस ने यहाँ से लोगों ने सेल किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राइस अब नेक्स्ट डे फॉरेन बाजार वगैरह कुछ भी ऐसी इश्यूज नहीं होंगी न्यूज बेस पे तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का पैटर्न बनाया है, देख रहे हैं ना। अब फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल जो है, फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके हाई के आसपास की देखिए, यहाँ पर इसका हाई जब ब्रेक हुआ आप इसमें ट्रेड में एंटर हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ट्रेड में एंटर होने के बाद यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ नीचे आता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एसएल भी हो सकता है अगर हम इसके आसपास का एसएल लगाते हैं छोटा सा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से फिर से प्राइस ब्रेक हुआ। लेकिन ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाले प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कल के दिन इसने होल्ड किया हुआ था। यहाँ पर आप पहले से मार्क करके रख सकते हैं कि इस प्राइस के आसपास ये किस प्रकार का कामकाज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस से रिएक्शन लेके बहुत अच्छी नीचे गया। उसके बाद देखिए लोगों को यहाँ पर फिर से एंट्री दिलाया, बायर्स को ट्रैप करने के बाद वापस नीचे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से लोगों को ट्रैप कराया। उसके बाद देख सकते हैं ये इस प्रकार की गिरावट हुई है, देखिए। यानी कि अगर फर्स्ट जो हमारी बाइंग की कॉन्सेप्ट है 2 मिनट की, वो अगर मान लीजिए हमारी पूरी नहीं होती है और फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 मिनट की जो कैंडल उसके नीचे कौन सी कैंडल क्लोजिंग कर रही है, उसके नीचे जब कोई भी कैंडल क्लोजिंग करे तो वहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे उसी दिन सेम डे, तो हमारा दूसरी तरफ में प्रॉफिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए आप एक लोड से ट्रेड कर रहे हैं और नीचे साइड आप 2 लोड से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एसएल बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देखेंगे जहाँ पर रुका हुआ है उसके आसपास मान लीजिए यहाँ पर आप गलती से एंटर हो गए, या फिर मान लीजिए इस सीजन के पास आप एंटर हो रहे हैं तो आपका एसएल इस प्रकार से होगा। तो इतना जो एसएल होगा ना वो बहुत छोटा ही एसएल होगा आपका, जहाँ पर स्विंग हाई बनता है इस लेवल्स के आसपास।
उसके बाद आपका जो ये कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ के आसपास के नीचे, देखिए यही कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। उसका जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी नीचे, हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा एसएल इस स्विंग हाई के आसपास होगा। देखिए स्विंग हाई के आसपास का ही आपको ऐसा लगना है, ऐसा हल्का ऊपर, और जितना आपने ऐसा लगा उतने का टारगेट, या फिर आप वेट कर सकते हैं कुछ और भी सिनेरियो के लिए। फिर अगर सेम डिस्कस बात करें तो इस लेवल के आसपास से हमें होल्ड देखने को मिला और प्राइस इस प्रकार से फिर से मूवमेंट कर रहा है। यानी प्राइस के हर स्तर को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो देखिए आपको एक्यूरेसी मिलेगी। देखिए अगर हम इंटरडे ट्रेडर हैं या फिर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, हमें डेली के बेस पे ट्रेड करना है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही क्लियर होगा कि प्राइस में पैटर्न कैसे बन रहे हैं। अब ये 2 मिनट कैंडल्स का आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार का प्राइस पैटर्न बनाया है, आप देख सकते हैं, देखिए। और इस प्रकार से ये प्राइस पैटर्न देखिए यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये प्राइस देखो, देख रहे हो, इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये मस्त हाई बनाया है, उसके बाद ये एक दूर पे लो बनाया है, फिर यहाँ पर भी आप एक लो मार कर सकते हैं, और ये लो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लो को भी ब्रेक किया। अब यहाँ से आप एक सीधा मार्क भी लगा सकते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जहाँ पर ये लगातार 2-3 बार सपोर्ट लिया है, एक तो पहली बात तो ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये वाले सपोर्ट को, फिर ये सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को, बस हमें एंटर हो जाना। यहाँ तक का हमें टारगेट है, टारगेट बहुत बड़ा है, इसको ऐसे मत देखिए। कम से कम आपको 100 से 120 पॉइंट का रैली है यहाँ से यहाँ तक, और भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको देखिए ऑब्जर्व करने से आपको बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए जब तक आप वीडियो को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं आपको डिटेल से समझने की कोशिश करनी होगी कि कैंडल की इन्फॉर्मेशन कैसी बन रही है, कैंडल किस प्रकार से बन रही है, कैंडल हमें क्या कह रहा है, और हमें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देखने की कोशिश करेंगे ना। देखिए यहाँ पर यहाँ तक, देखिए मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक बताता हूँ। जब भी बने तो आप देखिए इस प्रकार से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ का रिकॉर्ड आया, फिर यहाँ से आप यहाँ तक का एक ड्रॉ कीजिए लाइन, यहाँ पे लाइन की ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इतने से इतने के बीच में बहुत अच्छा रुकावट फेस किया है। फिर आप यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ आया, देखिए यहाँ पर एक रुकावट दर्ज किया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक, देखिए जब प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, जब लाइव मार्केट चलता है ना, तो हम लोग इसी प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि किस लेवल के आसपास 2-3 कैंडल एक ही सेम प्राइस पर रुकावट दर्ज कर रही हैं, सेम प्राइस से बाहर आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नंबर 1। उसके बाद का रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद का रेजिस्टेंस यही निकल के आ रहा है यहाँ पर, जो फर्स्ट बार 2 मिनट कैंडल के आसपास ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर मैं उसके नीचे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो ये आपका एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस लेवल पे भी ये सपोर्ट लिया है। अब आप देखिए कि पूरे कितनी जगह उसने रेजिस्टेंस, यानी कि 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 2-2 सपोर्ट को तोड़ दिया वो, और तीसरे सपोर्ट के नीचे यहाँ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इतने सारे कन्फर्मेशन तो आपको प्राइस एक्शन खुद ही दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और वैसे भी देखिए इतनी लंबी वीडियोस को देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर आप जानकारी लेने की के ऊपर आप अभ्यासरत रहेंगे और कुछ न कुछ आपको हमेशा मिलता रहेगा, और यदि आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लगातार देखते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ नॉलेज गेन होता रहेगा उसमें। देखिए समझाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए है। शेयर मार्केट रोज़ नया नया कुछ ना कुछ एक नया ऑब्जर्वेशन कराता है। लेकिन अगर बाइक में लगातार हम रेगुलर को काम करते हैं ना, रेगुलर से, तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें, कई चीज़ें हमारे माइंड में छप जाती हैं, हमारे माइंड में वो बन जाती हैं कि इस प्रकार के सिनेरियो आगे हो सकता है, इस प्रकार के प्राइस पे, इस प्रकार ये प्राइस पे ये हो रहा है। तो वही चीज़ है, जब तक आपको भाव के बारे में पता नहीं चलेगा कि जो है कहाँ पर आके रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, आपको रेट भी नहीं देखना है। आपको इस प्रकार, जिस प्रकार से मैंने ऐसे बताया ना, इस प्रकार से कहाँ सपोर्ट ले रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार आप तो उसको लाइन को ड्रॉ करो, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद आप ट्रेड लो। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम बेहतरीन और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। और यदि आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, फ्रेंड, यारों में भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।
इसी प्रकार का फिर से मैं इसी टॉपिक पर नेक्स्ट फिर से मैं एक सेकंड वीडियोस बनाऊंगा, उसमें भी आपको और अच्छे से उसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको माइंड में ना वो चीज़ें फिट हो जाए, जिससे कि आप जो है प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतर आपको समझ में आए। देखिए मैं 2 मिनट में ट्रेड करता हूँ और 2 मिनट की एक्यूरेसी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट 5 मिनट में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, 30 मिनट में आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, 15 मिनट में कीजिए, बहुत बेहतर इक्वेशन निकल के आती है। 15 मिनट, 30 मिनट में आपको पहले ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद 5 मिनट में, उसके बाद 2 मिनट में आपको एंट्री और एग्जिट बनाना है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। देखिए समझाने के लिए बहुत देर हो जाएगी, तो तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, भारत, नमस्कार।